नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। देखो, भारत जब आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। 11:45 पर भारत 55 मिनट पर भारत आज़ाद हुआ था। रात को तभी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण का नाम था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। इंग्लिश में क्या नाम था ये देख लो, लिख रहा हूँ। इंग्लिश में तो था ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी और हिंदी में नाम था भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठ भेंट। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह भाषण दिया था। देखो, भारत आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को। 11:55 को भारत आज़ाद हुआ था। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने एक स्पीच दी थी। उस स्पीच का नाम हिंदी के अंदर नाम है भाग्यवधु से चीर प्रतिष्ठ भेंट। इंग्लिश में अंदर नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। देखो, कोई भी अगर राष्ट्र आज़ाद होता है तो उसकी चुनौतियाँ होती है। और इस अध्याय के अंदर जो पहला लेसन है हमारा, उसके अंदर पहली बात भी यही है कि 3 मुख्य चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती तो है लोकतंत्र कायम करना, और दूसरी चुनौती है एकता के सूत्र में बांधना, और तीसरी चुनौती है तेज गति से विकास करना। देखो, भारत जब आज़ाद हुआ था, देखो हम पहले जो पार्ट है उसके लेवल पढ़ लेते हैं किस टाइप का पार्ट है। तो ये समझने के बाद आपको पूरा लेसन है वो समझ में आ जाएगा। तो भारत जब आज़ाद हुआ था तो अनपढ़ लोग थे और 17 करोड़ की जनसंख्या थी। 15% साक्षर थे। 40 लाख महिलाएं थी जो मतदाता सूची के अंदर उनका नाम है, और 3200 विधायक थे। उनको प्रशिक्षण किया जा रहा था चुनाव के लिए। भारत का चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1950 को हुई थी। पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे पहले चुनाव आयुक्त? सुकुमार सेन। 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। हाँ, तो पहली चुनौती कौन कौन सी थी? लोकतंत्र कायम करना। 3 मुख्य चुनौतियां थी। उसके अंदर पहली है लोकतंत्र कायम करना। दूसरी चुनौती है एकता के सूत्र में बांधना, अर्थात सभी को एक करना। तीसरी चुनौती थी तेज गति से आर्थिक विकास करना। देखो, पहली चुनौती पर चर्चा करते हैं हम। लोकतंत्र कायम करना, इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के अंदर हम जानते हैं कि भारत के अंदर संसदीय प्रणाली है। संसदीय प्रणाली के अंदर क्या होता है कि एक संसद होती है जिसके 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरीके से अमेरिका के अंदर है। और देखो, 3 प्रकार की होती है। भारत संसदीय प्रणाली अपना रखी है, और अमेरिका ने अध्यक्षतात्मक, और तीसरी होती है अर्ध अध्यक्षात्मक। इसके अंदर संसदीय प्रणाली के अंदर क्या होता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति 2 होते हैं। प्रधानमंत्री होता है, उसकी सबसे ज़्यादा चलती है। मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और मुख्य जो राष्ट्रपति होता है वो एक मोहर होती है। अध्यक्षात्मक के अंदर क्या होता है कि राष्ट्रपति सब कुछ होता है। जैसे अपने अमेरिका के अंदर है,
और अर्ध अध्यक्षात्मक के अंदर क्या होता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों होते हैं, दोनों की एक समान चलती है। सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बताएगा। संसदीय के अंदर क्या होता है कि प्रधानमंत्री मुख्य होता है, प्रधानमंत्री की सबसे ज़्यादा चलती है और राष्ट्रपति की कम चलती है। और अध्यक्षात्मक के अंदर क्या होती है कि राष्ट्रपति है उसकी सबसे ज़्यादा चलती है। और अर्ध अध्यक्षात्मक इसके अंदर क्या होता है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की समान चलती है, 50-50 है। तो भारत के अंदर लोकतंत्र कायम करने की चुनौती कैसी थी कि भारत है वह हम जानते हैं लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं ये जानते हैं हम पहले तो, कि जिस देश के अंदर हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति 18 साल, पहले 18 साल था और अब 17 साल हो गई है, जो व्यक्ति 17 साल का हो चुका है उसको अपना वोट देने का अधिकार है, मत देने का अधिकार है। अपने मतानुसार अपने प्रतिनिधित्व को चुन सकता है। लेकिन जैसे ब्रिटेन है, इसके अंदर क्या होता है कि रानी की चलती है। वहाँ पर किसकी चलती है? रानी की चलती है। वहाँ पर क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चुनाव होता नहीं है वहाँ पर, पीढ़ी दर पीढ़ी हर साल। जैसे अब वो थी एलिजाबेथ थी, अब एलिजाबेथ प्रथम, एलिजाबेथ द्वितीय, एलिजाबेथ तृतीय, इस तरीके से क्या होता है कि जो मर चुकी है उसके बाद उसका बेटा या बेटी राज करेगी, उसके बाद उसके बेटा बेटी राज करेगी, उसके बाद उसके बेटा बेटी राज करेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है और जो वो कह देंगे वही मान्य है। हमारा तो संविधान है, संविधान एक किताब है जिसके अंदर राज्य के नीति निर्देश कानून का उल्लेख किया गया है। जैसे हर व्यक्ति के पास मौलिक अधिकार है और हर व्यक्ति के पास अपने मूल कर्तव्य हैं। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र के अंदर क्या होता है कि उस समय भारत के अंदर ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, है ना। तो सभी को चुनाव के बारे में बताना, मैं बता चुका हूँ कि भारत का पहला चुनाव आयोग कौन था? सुकुमार सेन था। 1950 के अंदर चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। दूसरी आगे अपने एकता के सूत्र में बांधना। एकता के सूत्र में बांधने का अर्थ है कि उस समय भारत आज़ाद हुआ था 1947 की मध्य रात्रि 14-15 अगस्त को। तो आज़ाद होने से पहले भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम, हिंदू ज़्यादा थे और मुस्लिम भी बहुसंख्यक थे। हिंदू भी बहुसंख्यक थे और मुस्लिम भी बहुसंख्यक थे। तो क्या होता था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच लड़ाई छिड़ गई थी। तो इन सभी को एक करना सबसे बड़ी चुनौतियाँ थी। तो हम कैसे लिखेंगे कि भारत है यह लोकतांत्रिक देश है, इसके अंदर सभी धर्मों को एक, भारत का संविधान है उसके अंदर सभी धर्मों को एक समान का दर्जा दिया गया है। लेकिन 1947 को 14 अगस्त 1947 क्या बना था? पाकिस्तान का निर्माण या आज़ाद हुआ था पाकिस्तान। देखो भारत के महात्मा गांधी, पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना थे जिन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत की संज्ञा दी थी। प्रश्न आज है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत है उसका निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो बात क्या हुई थी कि मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के बीच, मोहम्मद अली जिन्ना थे वो प्रधानमंत्री बनने चाहते थे। तो वो इतना ठोस आदमी था कि उन्होंने क्या किया कि जो मुसलमान थे, देखो मोहम्मद अली जिन्ना यह चाहता था कि प्रधानमंत्री बनूं, तो उसने ये दिमाग चलाया कि मैं अगर मुसलमानों को एक साइड में बांट दूंगा तो वहाँ पर मेरी चलेगी। और वैसा ही हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया कि 14 अगस्त को सभी मुस्लिम को क्या किया कि पाकिस्तान, इस तरीके से कान भर दिया सभी मुसलमानों के, और मुसलमान थे वह पाकिस्तान में चले गए। हिंदू थे वो आधे हिंदू और आधे मुसलमान काम पे रह गए थे, भारत के अंदर रह गए थे। लेकिन जो द्विराष्ट्र सिद्धांत था इसका विरोध किया था
खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। एक नंबर का प्रश्न आता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये जानना जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जो खान अब्दुल गफ्फार खान था उसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का क्या किया था? विरोध किया था। और मैंने आपको बता ही दिया कि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था। उसके बाद हम चर्चा करते हैं तेज गति से विकास करना। घूम फिर की बात तो वहीं पर आनी है, क्योंकि भारत के अंदर लोग थे वह अनपढ़ थे, पढ़े लिखे थे नहीं, तो उनको क्या पता कि विकास क्या होता है। और देखो, जिस देश के अंदर लोग पढ़े लिखे होते हैं उसी के अंदर हमें पता है विकास होता है। राजनेता है वो कभी विकास नहीं करते हैं, सिर्फ अपने रोटी के लिए सब करते हैं कार्य, और कुछ नहीं है। राजनेता क्या करते हैं? वोट ले लेंगे और कर लेंगे। और अपने भारत के अंदर तो यही है कि सभी को नौकरी दिखती है, बिजनेस। देखो, हर चीज़ के अंदर अगर हम अपना खुद का सेक्टर चलाते हैं और एक सरकारी सेक्टर है और एक अपना सेक्टर है, तो हम किस सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देंगे? अपने सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, सरकारी पर उतना ध्यान नहीं देंगे। और हम देखो, बिजनेस के अंदर रुपए बहुत है, बहुत ज़्यादा रुपए हैं। तो भारत के अंदर भी यही बात थी, सभी लोग थे पढ़े लिखे थे नहीं और सभी नौकरियों के पीछे भाग रहे थे। 15% साक्षर थे, वो तो नौकरी के पीछे भाग रहे थे, और सभी थे वो बाहर से पढ़ के आए थे, यहाँ पर शिक्षा थी नहीं। तो 3 चुनौतियाँ हो गई। पहली चुनौती थी लोकतंत्र कायम करना, और दूसरी चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना, तीसरी थी तेज गति से विकास करना। और द्विराष्ट्रीय सिद्धांत आ गया अपना, किसने बनाया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था। और सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। भारत आज़ाद हुआ था 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि 11:55 पर भारत आज़ाद हुआ था। और पहले प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। पहला चुनाव आयोग था सुकुमार सेन। 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी।